ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता एकादशी ने मोर नाम की राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन से ही आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को ही रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन या फिर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इसी एकादशी का मुख्य उद्देश्य है मनुष्यों के वर्तमान जन्म और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुई जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरी कर्मों से मुक्त होना होता है ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब मैं कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी युग में मोर नाम का राक्षस हुआ करता था जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मोर ने देवलोक और इंद्रलोक दोनों को पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोगों पर मोर का उत्पात से चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव की चरण में जा पहुँचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को राक्षस मोर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बना लेने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दैनिक प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मोर का वध करने का निश्चय किया। फिर भगवान विष्णु और मोर के बीच में भीषण युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मोर को मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मोर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि में से दूर एक गुफा में जाकर विश्राम करने का सोचा। गुफा में विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे तभी राक्षस मोर भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उस दिव्य तेज ने ही उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मोर ने उस स्त्री की चुनौती को स्वीकार कर ली। फिर दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। वह दिव्य नारी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रही थी। जब मोर थकने लगा तब इस बात का फायदा उठाकर उस दिव्य नारी ने देखते ही देखते राक्षस मोर का वध कर दिया। युद्ध के कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तब उन्होंने उस दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है, किसने इस राक्षस का वध किया। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, यह मोर नाम का दैत्य आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। ये सुनकर भगवान श्री हरि
अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन बहुत मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करें तो शीघ्र पहुंच सके और आपके साथ ही भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा जाता है कि जो भी भक्त मुझे प्रिय होंगे वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से सभी एकादशी की व्रतों का जन्म हुआ था। इसी दिन से एकादशी की व्रत की शुरुआत भी की जाती है। तो हमारी ये उत्पन्ना एकादशी की कथा आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एकादशी व्रत की कथा आप अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।